हाय एवरीवन, आज हम करेंगे केस स्टडी क्वेश्चन नंबर 59 और क्वेश्चन बैंक जो सीबीएसई की तरफ से है उसका क्वेश्चन नंबर 2 है। ये पहले इसकी स्टेटमेंट को रीड करते हैं। चलिए, ये टॉपिक जो है वो है रिलेशंस एंड फंक्शंस। स्टेटमेंट में क्या बोला गया है? शर्लिन एंड धंजू आर प्लेइंग लूडो एट होम ड्यूरिंग कोविड-19 while rolling the dice. Sherlin's sister Raji observed and noted the possible outcomes of the throw every time belongs to set 1 2 3 4 5 6। ये लूडो पे हमें पता है कि 1 से लेके 6 तक नंबर्स होते हैं। लेट कैपिटल ए बी द सेट ऑफ प्लेयर्स वाइल बी बी द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, तो ए में क्या है? ए में है प्लेयर्स शर्लिन और धंजू। बी सेट में है आउटकम्स जो कि डाइस को उछालते वक्त आती हैं। अब पढ़ते हैं आगे। लेट आर फ्रॉम बी टू बी डिफाइंड बाय आर इज इक्वल टू एक्स वाई वाई इज डिविजिबल बाय एक्स इज। अब इसको चेक करना है अभी क्या है ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक। अगर आप ऑप्शंस देख रहे हो तो इन्हीं के बारे में पूछा गया, तो लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग दिस। तो रिफ्लेक्सिव की पहले बात करते हैं। चलो, अगर मैं कहूँ कि x कोमा x जो है वो r को बिलोंग करेगा ही करेगा, क्योंकि हर एक नंबर अपने आप को तो डिवाइड करता ही है, तो रिफ्लेक्सिव तो ये है। सिमेट्री को चेक करते हैं। अगर मैं बोलूँ कि x y बिलोंग्स टू r, इसका मतलब क्या है कि x जो है वो डिवाइड कर रहा है y को, बट इसकी तो कोई गारंटी नहीं है कि भी y भी डिवाइड करेगा x को। इसका मतलब क्या है कि अगर एक्स वाई बिलोंग कर रहा है r को, तो वाई एक्स जो है हम जनरली लिखेंगे कि भी r को बिलोंग नहीं कर रहा। जैसे कि कोई भी एग्जांपल हम लिख सकते हैं, जैसे देखिए 2,4 जो है वो r को बिलोंग कर रहा है, क्योंकि 2 4 को डिवाइड करता है, मगर 4 जो है वो 2 को डिवाइड नहीं करता, क्योंकि इसमें डिवीज़न वो लेते हैं जो पूरा पूरा डिवाइड करते हो। ठीक है, 4 2 को डेसिमल में डिवाइड करेगा, पूरा पूरा डिवाइड नहीं करेगा, तो इसलिए ये सिमेट्रिक नहीं है। अब ट्रांजिटिविटी की बात करें तो ट्रांजिटिविटी में ऐसे है कि अगर हम एक ऑर्डर पेयर लेके चलें कि x y को डिवाइड करता है और y से शुरू करके बोलें कि y z को डिवाइड करता है, तो इस बात की पूरी पूरी गारंटी है कि x जो है, यहाँ पे y नहीं लिखना भाई, यहाँ पे लिखना है z, x जो है z को भी डिवाइड करेगा। फिर से सुनिए, एक्स वाई को डिवाइड कर रहा है, वाई जेड को डिवाइड कर रहा है, तो ये बात पक्की है कि एक्स जेड को भी डिवाइड करेगा। तो इसका मतलब ट्रांजिटिव है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव है। अब देखते हैं कौन सी ऑप्शन हमारे लिए बनी है। देखिए, फर्स्ट पढ़ते हैं, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। तो वही ये फर्स्ट में पड़ी हुई है, तो ए को हमने कर दिया टिक। अभी आते हैं सेकेंड पार्ट में। Raji wants to know the number of functions from A to B. How many number of functions are possible? अगर कोई फंक्शन A से B है तो नंबर ऑफ फंक्शंस का फॉर्मूला क्या है? कोडोमेन के मेंबर्स की पावर डोमेन के मेंबर्स। कोडोमेन मतलब बी के कितने मेंबर्स हैं? 6। ए के कितने मेंबर्स हैं? 2, तो 6 की पावर 2। ये रही भी ऑप्शन, ये भी हमारा खत्म हो गया सेकेंड पार्ट में। अब आते हैं थर्ड पार्ट पे। लेट आर बी अ रिलेशन डिफाइंड ऑन दिस, सम ऑर्डर पेयर्स आर गिवन, देन आर इज, तो भाई फिर वही रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव चेक करना है। तो रिफ्लेक्सिव ये तब होगा अगर 1 1 2 2 3 3 ये 6 के 6 ऑर्डर पेयर अगर इसमें होते तो ये रिफ्लेक्सिव होता, मगर यहाँ पे ये नहीं है, सारे के सारे 6 के 6 होने चाहिए, तो इसलिए मैं रिफ्लेक्सिव पे लगाऊंगा क्रॉस, क्योंकि मैंने चेक कर लिया कि भाई 6 के 6 यहाँ पे मौजूद नहीं है। ठीक है, इसके अंदर 6 के 6 मौजूद नहीं है। अब मैं चेक करूँगा सिमेट्रिक को। सिमेट्रिक में अभी मैंने उठा लिया 1 2, क्योंकि यहाँ पे 1 2 रिलेशन का मेंबर है, यस। तो क्या 2 1 उसमें है? नहीं भाई, 2 1 तो कहीं नज़र ही नहीं आ रहा। यहाँ देखा, यहाँ देखा, यहाँ देखा, कहीं नहीं नज़र आ रहा।
तो सिमेट्रिक नहीं है। अब मैं चेक करता हूँ ट्रांजिटिविटी, ठीक है। ट्रांजिटिविटी में बोल सकता हूँ कि 1 3 जो है इसको मैं थोड़ा इरेज करता हूँ, देखिए, क्योंकि अभी हम और मार्क करेंगे। 1 3, देखिए 1 3 जो है वो बिलोंग कर रहा है, अभी 3 1 भी बिलोंग कर रहा है, ठीक है। मैंने यहीं से उठाए हैं, तो मेरे को क्या चाहिए था, 1 1 भी चाहिए था, तो 1 1 तो मेरे को यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कहीं नहीं नज़र आया, तो इसका मतलब 1 1 नहीं है। तो ट्रांजिटिविटी पे भी नो हो चुकी है। तो क्या हुआ, रिफ्लेक्सिव पे नो है, सिमेट्रिक पे नो है, ट्रांजिटिविटी पे भी नो है। तो ऑप्शन क्या बनी भाई, नन ऑफ दीज। चलिए फोर्थ पे आते हैं। Raji wants to know the number of relations from A to B. How many number of relations are possible? चलिए अभी नंबर ऑफ रिलेशंस का फॉर्मूला लिखता हूँ मैं। नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम A to B क्या होता है, 2 raised to the power नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन देयर कार्टेशियन प्रोडक्ट। और कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम ऐसे लिख सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। तो ए के अंदर एलिमेंट्स कितने हैं, 2, बी के अंदर कितने हैं, 6। क्या आंसर चाहिए भी, 2 की पावर 12 है क्या यहाँ पे, ये रहा, हो गया ये भी। चलिए अब फिफ्थ पार्ट पढ़ते हैं। लेट आर इज फ्रॉम बी टू बी डिफाइंड बाय दिस, ये ऑर्डर पेयर दिए हुए हैं। देन आर इज, अब बी क्या था, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। बी सेट क्या था, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, चलो बी सेट ये था 1 2 3 4 5 6। अब हमने चेक करना है कि ये जो रिलेशन दिया हुआ है बी सेट के ऊपर है, क्या ये रिफ्लेक्सिव है। पहले रिफ्लेक्सिव को चेक करूँगा मैं। रिफ्लेक्सिव के लिए मेरे को चाहिए था, मैं अभी मार्क करके दिखाता हूँ, 1 1 चाहिए था, है, 2 2 चाहिए था, 3 3 चाहिए था, 4 4 चाहिए था, 5 5 6 6। तो भाई रिफ्लेक्सिव तो ये है, ये मैंने लगा ली टिक। अब इसको मैं कर देता हूँ इरेज, क्योंकि आपको समझ आ गया। अब आगे वाली बात करनी है हमने। अब सिमेट्रिक को चेक करते हैं। सिमेट्रिक में क्या होगा, हर एक का उल्टा चाहिए। जैसे मेरे को एक ऑर्डर पेयर नज़र आ रहा है जिसका उल्टा नहीं है, 1 2 देखिए यहाँ पे है, मगर ये भी 2 1 तो मेरे को दिख ही नहीं रहा, यहाँ पे नहीं है 2 1, तो इसका मतलब सिमेट्रिक पे मेरा हो जाएगा क्रॉस, ठीक है। अब ट्रांजिटिविटी की बात करें तो ट्रांजिटिविटी में ऐसा होता है, देखिए ए बी का रिलेशन में होना, बी सी का रिलेशन में होना, अगर हम इसको इनपुट के तौर पे दे सकते हैं और हमें ये मिल जाए कि ए सी भी उसमें है, तब हम उसको ट्रांजिटिव बोल सकते हैं। तो अभी यहाँ पे देखिए 1 1 की किसी के साथ इनपुट ही नहीं बन रही, अभी मैं थोड़ा आगे बढ़ूँगा, ठीक है, फिर बताता हूँ। 1 1 के साथ किसी के साथ बन नहीं रही, अगर बनाना चाहो तो इसके साथ बना सकते हो। 1 1 है, 1 2 है, तो उसमें 1 2 का होना चाहिए था, 1 2 तो ये खुद ही है। अब 1 1 की किसी और के साथ पेयरिंग नहीं हो रही, 1 2 की अगर मैं पेयरिंग करूँगी तो 1 2 की पेयरिंग हो रही है 2 2 के साथ, और 1 2 और 2 2 का नतीजा क्या चाहिए था, 1 2 और 2 2 का 1 2 ये खुद ही यहाँ पे पड़ा हुआ है। अब 1 2 और किसी के साथ पेयरिंग नहीं कर रहा, 2 2 के नहीं कर रहा, 3 3 नहीं कर रहा, 4 4 5 5 6 6। तो 2 ऑर्डर पेयर हमने चेक किए हैं। हालांकि अगर हमें अच्छी नॉलेज है तो उसको भी इसमें देखने की ज़रूरत नहीं होती, उसका पता ही होता है कि उसका रिजल्ट क्या आने वाला है। मगर चलो फिर भी मैंने ये आपको बता दिया कि 1 1 और 1 2 का ऑर्डर पेयर मैंने चेक करवा दिया, 1 2 और 2 2 का ऑर्डर पेयर चेक करवा दिया। नतीजा क्या निकला भाई, ट्रांजिटिविटी में येस हो रही है। तो इसका मतलब ये रिलेशन जो है क्या है, इक्विवेलेंस में बोल सकता हूँ इसको, नहीं सॉरी, रिफ्लेक्सिव पे यस हो रही है, ट्रांजिटिव पे यस हो रही है, सिमेट्रिक पे नो हो रही है। ओके, तो वही हमें चाहिए रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव, ये रहा। पहले गलत बोल दिया मैंने, मेरे को लगा तीनों पे यस है, नहीं इक्विवेलेंस नहीं है, ये क्या है, अरे ये भी थोड़ा, ये रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव, सॉरी ये रहा, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव है। टिक, बताते बताते वो गलत मार्क होगी, मगर इट वॉज क्रिस्टल क्लियर कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक बिल्कुल नहीं है, ट्रांजिटिव है। तो भाई यही ऑप्शन है, ध्यान रखना आप, ठीक है। वो गलती से कई बार मार्क हो जाता है, बट इट्स वेरी क्लियर टू एस की भी क्या होना चाहिए। चलिए ये यहाँ पे हमारा केस स्टडी ख़त्म होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन बैंक मेरा 2 था, क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन नंबर 2, और केस स्टडी का क्वेश्चन नंबर था 59, ठीक है।
तो इसमें काफ़ी केस स्टडीज़ हमारे कलेक्ट हो रहे हैं जो कि बोर्ड से रिलेटेड हैं। और अगर आपने नए केस स्टडी करने हैं तो वो आप दूसरी प्लेलिस्ट में जाएंगे जिसका एंड स्क्रीन पे आपको लिंक मिलेगा, ठीक है। और केस स्टडी की तैयारी जो है सभी बच्चों की साथ साथ हो रही है। बहुत सारे केस स्टडी इतने बहुत ज़्यादा हैं करने के लिए, इससे ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं है। इसी 2 प्लेलिस्ट में बने रहिए, आपका सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा इन्हीं 2 प्लेलिस्ट में, ठीक है। अगर आपको मेरे एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी से मैं एक एक चीज़ को आपको बता रहा हूँ, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें अगर आपको कोई भी थोड़ी सी भी अगर दिक्कत आ रही है तो, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट केस स्टडी में जो कि क्वेश्चन बैंक से होगा। बाय बाय, टेक केयर।